अस्सलाम वालेकुम जी। शारजा के इलाके का ये वक़ूआ है जहाँ पर एक आशिक अपनी मशूका से मिलने के लिए जाता है और वापस नहीं आता। वापस उसको उस सूरत में देखा जाता है जब उसकी जो माशूका है उसको घसीट कर गली के नुक्कड़ पर फेंक कर चली जाती है। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं पर उसकी जो माशूका है वो इन्वॉल्व नहीं है अभी तक की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक। अब ये मामला क्या है, कौन था ये, उस औरत के साथ उसका क्या ताल्लुक था, कब से ताल्लुक था, वहां पर जाकर ऐसा क्या हुआ कि वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। 3 भाई हैं ये, जिनमें से एक का नाम है जाहिद, एक का नाम है आबिद और एक का नाम है तारिक। तीनों भाई शादीशुदा है, तीनों के बच्चे हैं। अब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तीनों बड़े अच्छे तरीके से और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। 7 अक्टूबर को आबिद जो है वो अपने घर से जाता है रात के टाइम और ये कह के जाता है कि घंटे से 1.5 घंटे में मैं वापस आ जाता हूँ। अब चला गया, लेकिन काफी वक्त गुजर गया, घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, 3-4 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आता। सुबह के 5 बज जाते हैं तो एक मोहल्लेदार है वो आते हैं और दरवाजा नॉक करते हैं। दरवाजा नॉक करने के बाद जब भाई समझते हैं कि आबिद आ गया घर, तो चलो दरवाजा खोलते हैं। जब देखते हैं तो आगे मोहल्लेदार होता है और वो कहता है कि फलानी गली में आपके भाई की लाश पड़ी हुई है, आप लोग जल्दी से मेरे साथ आए। अब वहां पर एक स्कूल है, कॉमरेड स्कूल, ये उस गली का मामला है, शादरा में ये मौजूद है। भाई बौखलाहट के शिकार में, परेशानी के आलम में वहां पर भागते हैं, जाकर देखते हैं वहां पर पुलिस जो है वो पहले से मौजूद होती है, रेस्क्यू टीमें जो हैं वो वहां पर पहले से मौजूद होती हैं। भाई वहां पर जाते हैं, पुलिस पूछती है कि आपके भाई का यहाँ पर क्या काम है, किस काम के लिए यहाँ पर आया, यहाँ पर आप लोगों का कोई रिश्तेदार है, कोई आपके भाई का कोई काम है, क्यों आया यहाँ पर। जिस पर उसके भाई कहते हैं कि हमारा भाई तो प्रॉपर्टी डीलर है और इसकी ना कभी किसी के साथ कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई ऐसी दुश्मनी, हमें नहीं पता कि ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया, हमें तो सिर्फ ये कहकर आया कि मैं 1 से 1.5 घंटे में वापस आ जाता हूँ। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे भाई के साथ ये क्या हुआ है, यहाँ पर यहाँ तक ये कैसे पहुंच गया। भाई की मदयत में जो है FIR काटी जाती है और पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है कि मामला है क्या। जो पुलिस है जितने भी नजदीक गली मोहल्ले में CCTV कैमरास लगे होते हैं वहां से कोशिश करती है कि कोई ना कोई ऐसी फुटेज मिल जाए जिससे पता लग जाए कि किस टाइम पर आबिद घर से निकला, कौन सी गली में गया, कहाँ पर गया, कौन से घर में गया और बाहर यहाँ तक कैसे आया। अब पुलिस को एक वीडियो मिल जाती है जिसमें साफ तरीके से देखा जा सकता है कि आबिद उस गली में जा रहा है, एक घर के अंदर दाखिल होता है, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक उस घर से बाहर नहीं निकलता। उस घर से एक औरत उसको घसीटते हुए बाहर लेकर आती है और उसको गली की साइड पर फेंक जाती है, मतलब अपने घर के सामने नहीं, थोड़ा फासले पर फेंक कर चली जाती है घसीटते हुए। अब जो पुलिस है इंक्वायरी करती है पूरी और उस घर तक पहुंच जाती है जिस घर का ये वकूआ है, जिस घर में वो खातून पाई जाती है। जाके दरवाजा नॉक करती है, खातून बाहर आती है, उस खातून का नाम है बुशरा। अब पुलिस बुशरा से पूछती है कि आपके घर के करीब एक लाश पाई गई है, कौन है वो बंदा, हम जानना चाहते हैं, आपसे थोड़ी पूछताछ करनी है। जिस पे बुशरा जो है वो घबरा जाती है, खौफ के मारे कहती है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो जानती ही नहीं हूँ इस बारे में। अब यहाँ पर पुलिस जो है वो बुशरा को नहीं बताती कि हम लोगों के पास फुटेज आ गई है, हम लोगों को तमाम तर वकूए का पता है, इस पूरे मामले का पता है, कुछ नहीं बताती, सिर्फ बुशरा के मुंह से सुनना चाहती है तमाम तर वाकया। बुशरा कहती है जी मुझे तो कुछ नहीं पता और पैरों पर पानी नहीं पड़ने देती। यहाँ पर पुलिस अपना रवायती तरीकाकार इख्तियार करती है और बुशरा से पूछती है कि बीबी तू सही तरीके ना सानू दस दे, वो बंदा तेरे घर जड़ा आया है, तू उन्होंने मिली है, दस की मामला। बुशरा कहती है हाँ वो राहगीर था, उसको प्यास लगी थी, उसने हमारे घर का दरवाजा खटकाया, उसने कहा कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे पानी पिला दे, मैंने इंसानियत के नाते उसको पानी पिला दे। पुलिस कहती है वो बंदा तुम्हारे घर 2 से 2.5 घंटे रहा है। यहाँ पर बुशरा फिर मुकर जाती है, वो कहती है तो हुआ ही नहीं। खैर पुलिस बुशरा को कहती है कि ठीक है बीबी तू सच्ची है, तू साडे नाल थाने चल, असी तफ्तीश करनी है, वापस तेनू तेरे घर भेज देवांगे। यहाँ पर बुशरा पुलिस वालों के साथ थाने चली जाती है। अब जब थाने जाती है तो पुलिस जो है अपने रवायती तरीकाकार से बुशरा से तफ्तीश करती है, बुशरा को बताती है कि अब तूने जो भी बताना है सच बताना है, क्योंकि सच हम लोग जानते हैं, तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। जिस पर बुशरा कहती है कि मेरा जो शोहर है वो ट्रक ड्राइवर है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, इस आदमी के साथ आबिद के साथ पिछले 8 साल से मेरा ताल्लुक है। मेरा जो शोहर है वो कई दिन शहर से बाहर रहता है क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर है। तो जब वो चला जाता है तो ये आता है, हम लोग एक अच्छा टाइम गुजारते हैं एक दूसरे के साथ, हमारा जिस्मानी ताल्लुकात हैं हम लोगों में और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है जिसकी बिना पर हम लोग 8 साल से एक साथ हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि 8 साल से साथ हो, उस दिन ऐसा क्या हुआ? तो बुशरा कहती है कि मैं नहीं जानती, हम लोग वक्त गुजार रहे थे हमेशा की तरह मामूल के मुताबिक, तो वहां पर इसकी डेथ हो गई। मैं इसके उस हालत के बाद परेशान हो गई कि इसको एकदम से क्या हुआ, देखा कि इसकी सांस नहीं चल रही, तो वहां पर मैं
समझ ना पाई कि मैं क्या करूं, किसको बताऊं। वहां पर मैंने इसको अपने घर से निकालना था, तो मैं अपने घर के आगे अगर इसकी लाश को रखती तो मेरे से सवाल जवाब होता, तो इसलिए मैंने घर से कुछ फासले पर इसकी लाश को रख दिया ताकि मुझ पर शक ना जाए। पुलिस क्योंकि एफआईआर के बाद पोस्टमार्टम के लिए आबिद की लाश को भेज चुकी होती है। पोस्टमार्टम की जो इनिशियल रिपोर्ट आती है उसमें पता लगता है कि आबिद ने कोई घर से निकलकर ऐसी मेडिसिन यूज की। अब उसने कौन सी मेडिसिन यूज की, तमाम तर देखने वाले जो हैं वो जानते होंगे, समझदार होंगे। उसने ऐसी कौन सी मेडिसिन की ओवरडोज इस्तेमाल की एक औरत से मिलने से पहले, और वो जो मेडिसिन है वो ऐसा रिएक्ट कर गई उसके ऊपर जिसकी वजह से जब वो औरत के पास था उसकी जान निकल जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। अब पुलिस की अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे मामले में बुशरा का कोई कसूर नहीं है, सिवाय इसके कि उसके उस आदमी के साथ गलत ताल्लुकात हैं और ये एक दूसरे से मिलते हैं। वो अपने घर से निकलता है, इसके घर आ जाता है, ये अपने शोहर की गैर मौजूदगी में पिछले 8 साल से ये सब कुछ कर रही है। ये सारा मामला था। अभी पुलिस मजीद इसकी रिपोर्ट्स जो है, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, वो उसके बारे में तफ्तीश कर रही है कि पता लगे कि क्या वाकई ओवरडोज की वजह से उसकी जान गई या वाकई कोई दुश्मनी ना की गई हो, गला ना दबाया गया, किसी और तरीके से ये सब कुछ ना हुआ। ये पूरा केस था जो कि शादरा टाउन में पेश आया और ये आपके सामने है। बुरे कामों के बुरे नतीजे हैं। दोनों मियाँ बीवी, दोनों जो ये आदमी और औरत हैं, एक के घर में बीवी और बच्चे, एक के घर में शोहर और उसके बच्चे, लेकिन उसके बावजूद भी ताल्लुकात की ज़रूरत पेश आ गई। उसके बावजूद भी एक औरत के साथ जिसका शोहर ट्रक ड्राइवर है और शहर से बाहर जाता है, उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर में जाता है, उससे मिलता है, उसके साथ एक अच्छा वक्त गुजारता है बकौल उसके, और उसका ये अंजाम निकलता है। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।